क्या एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स बहुत टफ आती है? तो आंसर है नहीं। लेकिन सही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके। और अगर मैं ये कह दूँ कि 30 से 35% सिलेबस ही आपको 70% मार्क्स दे जाएगा, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये वीडियो मैंने बनाई है लास्ट 4 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करके, ठीक है? और इस वीडियो में रिवील करने जा रही हूँ मोस्ट एग्जैक्ट फिजिक्स चैप्टर्स जिनसे हर साल क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। ये वीडियो काश जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ऐसी वीडियो किसी ने बना दी होती, बहुत हेल्प हो जाती। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो चलो लेट्स डिकोड एम्स बीएससी नर्सिंग फिजिक्स लाइक नेवर बिफोर। बहुत बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि सिलेबस क्या है एग्जैक्ट, क्या डिलीट हुआ है, क्या नहीं हुआ, कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। तो मेरा यही कहना है कि सिलेबस के लिए आप इधर-उधर कहीं मत भागो, सीधा आप देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इस पे सर्च गूगल पे जाओ, नीट सिलेबस 2026 सर्च करो, ठीक है? जब आप ये सर्च करेंगे, ये आपको ऊपर ही दिख रहा है सिलेबस फॉर एग्ज़ामिनेशन ऑफ नीट यूजी, ये आपका पूरा सिलेबस खुल जाएगा, ठीक है? देखो, इसमें चैप्टर के साथ-साथ सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो जब भी आप अपना क्या करो, पेपर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो एक बार ये वाला सिलेबस अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल के रख लो, जो भी है। जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, एक बार ये टॉपिक सारे देख लेना, ये टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, तो आपका हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप करते चलेंगे। सिलेबस के लिए बार-बार परेशान मत हो कि आप हर एक किसी भी वीडियो में जा-जा के आप कमेंट कर रहे हो हर चैनल पे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है? सिलेबस आप यही पढ़ोगे, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने जो पीवाईक्यू एनालिसिस करा लास्ट 4 इयर्स का, उसमें मुझे ये मिला कि आपका जो सिलेबस है, सबसे इम्पोर्टेंट डाउट जो बच्चों का कि दी 12th पढ़नी है क्या हमें, या 11th और 12th दोनों में से आएगा, तो 11th और 12th दोनों में से पेपर आता है। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आपके 11th में से हैं, ठीक है? तो आपको 11th भी अच्छे से पढ़नी है, 12th भी अच्छे से पढ़नी है। और रही बात कि कैसा आता है, टफ़ आता है, ईज़ी आता है, मॉडरेट आता है, तो बहुत टफ़ तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बहुत टफ़ आता है। आप कुछ क्वेश्चंस ईज़ी आते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, ठीक है? लेवल आपका पूरा मतलब ये समझ लो आपका एनसीईआरटी से पेपर है, ओके? लेकिन अब मैंने ये बोल दिया कि टफ़ नहीं आता है, तो आप बिल्कुल ही लीनिएंट हो जाएँगे अपनी पढ़ाई के लिए, बहुत हल्के-फुल्के क्वेश्चन कर लिए। थोड़ा बहुत आप टफ करते चलोगे जिससे कि पेपर में जो इजी पीजी आएगा वो आप एकदम कर लो। इसलिए मैं कहती हूँ कि शुरुआत में अगर आपके पास टाइम है और आप अगर सही से आपने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आपके पास टाइम बच रहा है तो थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस करो। एंड में फिर जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो इजीली हो जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपको हर तरीके की क्वेश्चन ही करनी है। इजी पहले करो, मॉडरेट करो, टफ करो। एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आपको बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको स्क्रीन पे मैं लिखती जाऊँगी, एंड में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वही चैप्टर्स हैं जो पेपर को पिछले सालों के पेपर्स को एनालिसिस करके बनाया गया है, ठीक है? इन मतलब ये चैप्टर्स मैं वो बताऊँगी जिनकी वेटेज ज़्यादा रहती है, या जो ईज़ी चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको करना ही चाहिए, जिससे कि 1 आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपके मार्क कहीं ना जाएँ, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे आ जाओ। सबसे पहले आपका जो चैप्टर हो जाता है, वो आप करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है? इसे तो आप लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? ये आपको करना ही करना है। इससे एक क्वेश्चन तो आपका ये लिख के ले लो कि एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। और ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है काइनेमैटिक्स 1 एंड 2, ये भी आप करेंगे। इनसे भी हर साल देखा गया, हर साल क्वेश्चन आया है इससे, हर साल। चाहे वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का हो, चाहे वो मोशन इन अ प्लेन का हो, पर हर साल आया गया है, ठीक है? एनएलएम, न्यूटन लॉज़ ऑफ मोशन करना ही करना है। ये मैं वो बता रही हूँ जो करने ही करने हैं।
ग्रेविटेशन, इससे मान लो 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? इनसे भी मान लो 2-2 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। किसी इनमें से किसी मतलब जो चैप्टर मैं बता रही हूँ ना, इनमें से किसी से 3-3 क्वेश्चन भी आ गए हैं, ठीक है? नहीं तो 2 तो आए ही आए हैं, ऐसा है। और करेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? मैग्नेटिज्म भी कर लेना, ये मैग्नेटिज्म से भी आता है। अब देखो, ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ अगर आपके पास पूरा सिलेबस आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? पूरा सिलेबस करने के पास आपका टाइम ही नहीं है कि मेरे पास अब पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं बचा है, तब आप ये तो करके ही जाओ। और जिसके पास अभी तो हमारे पास टाइम है ना, अभी तो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की उसमें है कि हाँ, हम तो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, वो इन चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेगा, क्योंकि इनसे हर साल पेपर में आया ही आया है, ठीक है? तो ये है, प्लस आपको मॉडर्न फिजिक्स, ये तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है? क्योंकि ये इतनी टफ होती नहीं है, ईज़ी क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? टफ होती नहीं है और इससे स्कोरिंग भी है ये। क्वेश्चन आएगा तो वो आपके ही जो नंबर है वो आपके ही हो जाएँगे, कटेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो ये रहा आपका जो 12th का, इसमें ये पढ़ेंगे, 11th में आप ये पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े नहीं होते, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं पूरा पढ़ने में, लेकिन उनसे अगर जो क्वेश्चन आएगा वो आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? तो देखो, एक है आपका सॉरी एक है आपका डब्ल्यू वर्क एनर्जी पावर, ठीक है? ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना ही करना है। इसके इस वाले चैप्टर में जैसे वो नहीं लिखा हुआ सारी रेस के आगे काम वाम लिखा है, टेबल वेबल। एक चीज़ और हमें बताती हूँ, चलो इसके आगे वेव ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? ये ये तो जो बच्चा सिर्फ ये करने वाला है तो ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है? मतलब ये चीज़ आप ऐसे कर लो, जो मैंने ऊपर बताए हैं वो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। जो मैं ये बता रही हूँ, ये आपके हैं स्कोरिंग, जो आपके जिससे आपके स्कोर कहीं नहीं जाएंगे। तो ये आपको करना ही करना है। इम्पोर्टेंट लिख लो इस पे, ये पूरा जो है इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपको बताया है। ओके, तो ये थे जिनमें से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए एम्स एग्जाम फिजिक्स के लिए। 12th या 11th ज़्यादा आती है, तो मुझे तो ये मिला है कि 11th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपको 11th और 12th ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पूछ लिए, मतलब ये समझ लो या तो बराबर थे या तो 5-10% ज़्यादा थे, ठीक है? तो 11th और 12th आपको दोनों पढ़नी है। फॉर्मूला बेस्ड और जो न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए, फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला शीट आप बनाते चलो, फॉर्मूला शीट आपको बनाते चलनी है साथ साथ, वो बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहे हैं, बट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना? और हम बात करें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काफ़ी हैं, एंड एनसीईआरटी से ही बिल्कुल उठा रखा है, एग्जैक्ट लाइनें मैच हो जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके इसमें काफ़ी हैं। और हम कह सकते हैं मैग्नेटिज्म और ईएमआई, ये मैंने आपको ऊपर बताया ही है, इससे क्वेश्चन आया ही आया है, इसकी तो एक फिक्स वेटेज है कि एक या दो क्वेश्चन वो डालेंगे ही डालेंगे, तो आपको करना ही करना है। रही बात ऑप्टिक्स, मैंने आपको बताया वेव ऑप्टिक्स बताया है, थोड़ा आप अपना ऑप्टिक्स भी जो है, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो पूरा है दोनों, वो आप करते अच्छे से करेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैंने भी आपको बता दिया है, तो इसे तो आप बिल्कुल भी नहीं स्किप करेंगे, ठीक है? ये सारे ही करना, क्योंकि ये ज़्यादा टफ भी नहीं होती है। और एक इनका फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक बहुत है इनका, फ्लूइड वाले चैप्टर में सरफेस टेंशन, ठीक है? सरफेस सॉरी सरफेस टेंशन समझ लो कि एम्स वालों का एक फेवरेट टॉपिक है, तो इस वाले चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना।
और जैसे काइनामेटिक्स में ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ग्राफ वैसे हर साल क्वेश्चन नहीं आता है कि वो ग्राफ वाला क्वेश्चन दे देंगे या बहुत लॉजिकल क्वेश्चन दे देंगे। मेन इनका यही है, आ जाता है तो ठीक है, जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक, जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करो ना, एक बार एनसीईआरटी के पेज पलट लेना, कहीं कोई टेबल तो नहीं बनी, कहीं कोई ग्राफ तो नहीं बना, या आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हो वहाँ कोई ग्राफ व्राफ पढ़ाया हो किस चैप्टर में, तो आप वो भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बाकी आपको अपना फॉर्मूला अच्छे से, सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले से ही वो पूछ लेते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल दो आप, बस थोड़ा कंसेप्चुअल यहाँ पे आप अपना स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। एम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 11th और 12th दोनों अच्छे से पढ़नी है। ईएमआई से आता ही आता है, सरफेस टेंशन टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन उनमें से आया ही आया है, ठीक है। रही बात बुक्स की, तो ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, वो आप देख लेना, वहाँ पे मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट बुक्स और कैसे इंपॉर्टेंट बुक्स बता रखी हैं, तो ये चीज़ आप वहाँ से देख लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए थोड़ी भी आपको लगी होगी, हाँ ये तो बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अगर आप चाहते हो कि पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दूँ मैं, कमेंट में बोल देना दी पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दीजिए, तो आगे कराया जाएगा कुछ, ठीक है। बाकी प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।